Morning and Jai Hind to all of you. Today I am going to complete the last part of chapter 2 Civics. All human beings are equal. Starting from the paragraph part 3 Fundamental Rights. बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन के जो भाग 3 है, पार्ट 3 है, उसमें हमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकारों के बारे में पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ रिपब्लिक डील्स विद फंडामेंटल राइट्स. It contains the powerful provisions to fight all forms of discrimination, including those which are based on race, caste और descent. इसमें कहा गया है कि इसमें एक पावरफुल प्रोविज़न लिखा गया है, मतलब आपके किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, मौलिक अधिकार में, कि किसी भी प्रकार के भेदभाव, फिर चाहे वो जाति, धर्म या लिंग किसी से भी रिलेटेड हो, बिल्कुल उसका विरोध किया गया है. एवरीबडी हैज़ ए इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज़. सबके पास एक जैसे अधिकार हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं. अनटचेबिलिटी हैज़ बीन लीगली एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज़ नॉट अलाउड. अनटचेबिलिटी, अछूत जो था ना कि हाँ आप मंदिर में नहीं जा सकते, कुएं का पानी नहीं ले सकते, इसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है. और अगर कोई भी इसकी प्रैक्टिस करता है तो बिल्कुल ये अलाउ नहीं है किसी भी प्रकार से, चाहे आप किसी को रोकें या किसी को कोई चीज़ मना करें. एवरीवन हैज़ अ फ्रीडम टू चूज़ हीज़ और हर ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन. सबके पास मतलब फ्रीडम है कि वो अपने हिसाब से अपना ऑक्यूपेशन, अपना प्रोफेशन चूज़ कर सकता है. उसको जो इच्छा करे वो जॉब कर सकता है. एनी वन कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब. कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है. लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, इससे कोई लेना देना नहीं रहता. सबके लिए गवर्नमेंट ने अपनी वैकेंसी में रिजर्व सीट्स रखी रहती है, जो हम बताते हैं ना किन किन के लिए रिजर्व सीट्स होती है. वुमेंस के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए. पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स have the freedom to follow their religion, speak their language and celebrate their festivals. जो ऐसे लोग जो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उनके पास फ्रीडम होता है कि वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सके, अपने धर्म को अपना सके, उसको फॉलो करें और कोई भी लैंग्वेज में बोलें और कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करें. मतलब कि हम किसी के ऊपर अपनी चीज़ों को थोप नहीं सकते. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकोगनाइज डाइवर्सिटी एंड बिलीव्स इन इक्वलिटी. हमारा जो संविधान है वो हमको बताता है कि हम विभिन्नताओं से भरे हुए हैं पर हम सब एक हैं. एवरी वन हैज़ अ राइट टू एक्सप्रेस हीज हर ओपिनियन. सबके पास ये अधिकार है, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, कि वो अपनी बातों को सामने रखें. रिलीजन, लैंग्वेज और कल्चर और फेस्टिवल कैन नॉट बी फोर्स्ड अपॉन पीपल. आप किसी के ऊपर अपना धर्म, भाषा, सभ्यता या त्यौहार किसी पे आप ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते. इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री विद पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स लिविंग टुगेदर. देखिए, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है. सेक्युलर कंट्री का मतलब होता है, सेक्युलर वर्ड का मतलब होता है कि जो धर्म से, जहाँ धर्म का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो हर धर्म के लोग हैं. हम ये नहीं कह सकते. जो रिलीजियस कंट्री होती है वहाँ एक ही धर्म के ज़्यादा लोगों को देखने को मिलता है, 90%, और 10% जो अदर धर्म, मतलब अदर कास्ट के लोग होते हैं, उन्हें माइनॉरिटीज़ कह दिया जाता है. पर हमारा इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जहाँ हर तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे धर्म के, और जो एक साथ जुट कर रहते हैं. वी मस्ट लिव एंड वर्क हार्मोनियसली एंड प्रोडक्टिवली विद अदर्स हु रिप्रेजेंट वेरियस रेशियल कल्चरल ग्रुप्स बैकग्राउंड एबिलिटीज़ इन ए सोसाइटी. हमें सबके साथ शांतिपूर्वक रहना चाहिए, फिर वो किसी भी कास्ट के हों, कोई भी सभ्यता के हों, या उनकी एबिलिटीज़ अलग हों, उनकी क्षमताएँ अलग हों, उनके बैकग्राउंड्स अलग हों. ये हमारे लिए मैटर नहीं करना चाहिए. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल्स इन क्रिएटिंग सच अ फ्यूचर इज़ प्रेजुडिस. अब जो मतलब क्या है बाधा बन रही है हमारी जो इक्वालिटी, क्या ऐसी बाधा बनती है कि जिस वजह से हम लोग एक साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी साथ भेदभाव करते हैं, वो है प्रिजुडाइज. मतलब हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता, इन धर्म के लोग अच्छे नहीं हो सकते. तो ये प्रिजुडाइज बाधा बनती है कि आप उनके साथ बात नहीं करते, उनके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आपका पहले से ही विचार बन गया कि नहीं, ये बंदा सही नहीं है. इंसिडेंट्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑकर एवरी डे. फॉर एग्जांपल सम पीपल आर. देखिए, अब ये कैसे आपको पता चले कि हाँ ये प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव देखने को आप अक्सर आप लोग भी महसूस करते होंगे. पर इसमें 2-4 एग्जांपल्स भी दिया है. कभी कभी लोग ऐसे लोगों को जो उनसे अलग होते हैं उनको ऑब्जेक्शनल नाम से बुलाते हैं. मतलब ऐसे कोई अलग अलग नाम से, जैसे दलित ही बोल दिए, कोई डिफरेंट नेम से उनको बुलाया जाता है. उनको जॉब
से निकाल दिया जाता है कि नहीं ये जॉब तुम्हारे लिए नहीं, तुम छोटे कास्ट के हो, तुम मेरे पड़ोस में नहीं रह सकते। और जो सामाजिक इवेंट्स होते हैं उसमें उनको अलाउ नहीं करते, नहीं तुम यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ तुम आपका आना अलाउ नहीं है। और भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं देती, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, मतलब उनको कहा जाए नहीं आप तुम हम लोग के साथ चेयर पे बैठ के, मतलब टेबल कुर्सी पे बैठ के नहीं पढ़ सकते, जाओ अपना जहाँ से पढ़ना हो पढ़ो। मतलब ये पहले के ज़माने में ऐसी बात होती थी। अगर मैं अभी डिस्क्रिमिनेशन की बात करूँ तो डिस्क्रिमिनेशन अभी ऐसा होगा कि मान लीजिए आप क्लासरूम में आए और आप फर्स्ट आके बैठ गए, तो आप अपने सीट पे अब किसी दूसरे को ना बैठने दें, आप इंतज़ार करें कि बस मेरे ही फ्रेंड बैठे। तो ये भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन ही है, क्योंकि क्लासरूम में सबकी सीट किसी के लिए रिजर्व नहीं होती। सबका अधिकार है, और जिसकी जहाँ इच्छा करे वो बैठे, या तो उसका टीचर उसको जहाँ बैठा है। आप नहीं डिसाइड करोगे कि आपके बगल कौन बैठेगा, ये आपका टीचर डिसाइड करेगा, ठीक है। या तो फिर अगर रोटेशन है तो फिर रोटेशन डिसाइड करेगा। पर अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मेरे बाजू में यही बैठे, तो वो फिर डिस्क्रिमिनेशन हो गया। Attacked and beaten in their homes, places of worship, burial and cemeteries are looted or destroyed। ये कहा कि देखिए उन पे हमला करते हैं लोग, उनके घर पे, या वो जहाँ पूजा करते हैं उसको तोड़ा जाता है, या जो वो कब्रिस्तान बनाते हैं उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। पेड लेस वेजेस देन अदर्स फॉर डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। ये इसमें तो हम ये कहेंगे कि आप ये चीज़ तो आप अभी भी अगर गाँव में जाओ तो आपको देखने को मिलेगा, सेम वर्क सेम टाइम। वही काम औरत उतने ही समय में कर रही है, वही काम आदमी भी उतने ही समय में कर रहा है, तब भी लोग औरत की जो वेज होती है, मजूरी होती है, उसको कम देते हैं आदमी की अपेक्षा, सेम वर्क के लिए। अब पता नहीं क्या मेंटेलिटी है, और वैसे ही पूरे लगभग सबकी मेंटेलिटी बनती चली जाती है। We must remember that there is no place for prejudice discrimination in communities, home, school और place of work। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भेदभाव, पक्षपात, रूढ़वादिता, इन सब की कोई जगह नहीं है हमारे समाज में, हमारे स्कूल्स में, हमारे घर पे, या ऐसी जगह जहाँ हम काम करते हैं। पीपल विल हैव टू स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी एंड द गवर्नमेंट विल हैव टू सपोर्ट देम। लोगों को अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ रहा है शायद समानता के लिए। और फीमेल्स तो हम मान सकते हैं कि अभी भी औरतों के लिए बहुत सारे नियम बने, बीमार होती हैं तब भी उन्हें घर का सारा काम करना पड़ता है। वही उसी जगह अगर घर में उनके हस्बैंड हैं, वो थोड़े से भी बीमार हो गए तो पूरा घर उन्हीं की सेवा में लग जाता है। बट एक और उसी जगह मतलब आप पेरेंट्स में अपने ले लीजिए, आपकी मम्मी कितनी भी बीमार रहेंगी पर वो आपका ध्यान रखती रहती हैं, काम करती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी लोग इस संघर्ष कर रहे हैं समानता के लिए कि हाँ हमें बराबर का अधिकार चाहिए। और गवर्नमेंट का तो काम ही है सपोर्ट करना। गवर्नमेंट इसके लिए बाध्य है, मतलब कि वो चाहकर भी इस चीज़ से अपना मुंह नहीं मोड़ सकती, नहीं, उसका तो काम ही यही है। इक्वेलिटी इज़ गोल टू बी अचीव। इक्वेलिटी एक गोल है, समानता एक गोल है जिसको अचीव करना है, और हम सब कहीं ना कहीं इस गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बच्चों, ये आपका चैप्टर 2 ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल ख़त्म हो गया। आई होप आप लोग ने इसको समझा होगा और चीज़ों को जाना होगा। लाइफ में ना बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है, हम भी ऐसे करते हैं, हम अक्सर छोटे होते हैं या किसी से बात नहीं करते हैं, कहते हैं ये ऐसे दिखते हैं, इनके घर में गंदगी है, मतलब कुछ ना कुछ हमारे मन में एक प्रेजुडाइज बैठा रहता है कि नहीं ये लोग अच्छे नहीं हैं, तो हम उनके साथ वो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ज़रूर करते हैं। तो हमें अपने अंदर सुधार लाना चाहिए कि हम सब एक ही जैसे हैं यार। और भगवान ने किसी को कास्ट नहीं दिया था कि नहीं जाओ भैया तुम आज जनरल हो, तुम ओबीसी हो। भगवान ने, हम यहाँ इंसान है ना, आके इसको कास्ट और जब एक चारों कास्ट में बढ़ गए, फिर अब उसी में बढ़ते बढ़ते सब चले जा रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है। सो सुधारा बच्चों से ही जा सकता है। अगर आज आपके अंदर ये सारी चेंजेस आएंगी तो आपके जो बच्चे हैं उनमें भी आएंगे डेफिनेटली। एक पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ सुधरती चली जाएगी, मेंटेलिटी जो होती है लोगों की। और कभी भी ना किसी को किसी चीज़ के लिए मतलब फोर्स मत करा करिए। अगर आपको ही अपनी बात रखनी है तो शायद प्यार से समझा के रखेंगे तो सामने वाला ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। ओके देन, जय हिंद।